जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उमाकांत शाह और आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस मध्यकालीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के चौथे एपिसोड में। दोस्तों, इस सीरीज में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का रिवीजन करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, जो आपके आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आप लोग इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज को सपोर्ट कीजिए और निश्चित रूप से ये सीरीज आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है यालदौज, ऑप्शन सी है कुवाचा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यालदौज भी गौरी का गुलाम था और कुवाचा भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बहराम शाह, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी अपने भारत में जितने भी क्षेत्र जीते थे उसका स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था और ये गुलाम वंश का स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1209 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1206 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1306 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1106 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना किया था और इस गुलाम वंश को दास वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। दोस्तों, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ममलूक वंश, ऑप्शन बी है दास वंश, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं और दास वंश भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, ऑप्शन बी है बख्तियार काकी के नाम पे, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के नाम पे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव निम्नलिखित में से किसने डाली थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव डाला था, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था, जो भारत का पहला मस्जिद था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर हो जाएगा
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था दोस्तों, जो भारत का पहला मस्जिद था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूर्ण करवाया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए है मलिक, ऑप्शन बी है सिपह सलार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार दोनों उपाधि धारण किया था, और ये कभी कुतुबुद्दीन ऐबक कभी अपने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ये मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से कौन बनवाया था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लाहौर में, ऑप्शन सी है अजमेर में और ऑप्शन डी है आगरा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1210 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1206 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1229 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1231 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है आराम शाह, ऑप्शन सी है अल्तुनिया, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक बना था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आराम शाह की हत्या किसने दिल्ली की सत्ता पर आराम शाह की हत्या करके किसने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी है बलबन ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों आराम शाह की हत्या करके और दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आराम शाह। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इल्तुतमिश को गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतार्किन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? अतार्किन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन डी है बलबन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही अतार्किन का दरवाज़ा बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? ऑप्शन ए है बहराम शाह को, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान को, ऑप्शन सी है आराम शाह को, ऑप्शन डी है रुकनुद्दीन फिरोज को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है सलीमा बेगम, ऑप्शन सी है रुकैया बेगम, ऑप्शन सी है मुमताज महल और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? ऑप्शन ए है अल्तुनिया, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन याकूत, ऑप्शन सी है मुइजुद्दीन बहराम शाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्तुनिया। अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान ने शादी किया था दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं के द्वारा 1240 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए है मुइजुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन मोहम्मद और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी जाने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश और यालदौज के बीच, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश और यालदौज के बीच तराइन का तीसरा लड़ाई हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने भारत में इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन कब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना? ऑप्शन ए है 1266 में, ऑप्शन बी है 1236 में, ऑप्शन सी है 1286 में और ऑप्शन डी है 1290 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1266 ईस्वी में 66 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्क ए चहलगानी या
चालीसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान के द्वारा, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल की स्थापना किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के टंका जो चांदी का सिक्का था एवं जीतल तांबे का सिक्का था, निम्नलिखित में से किसने चलवाए थे? यानी टंका चांदी के सिक्के एवं जीतल तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही जीतल एवं टंका जो शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के थे इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नायब ए मामलिकात पद का सृजन नायब ए ममलिकात पद का सृजन पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नायब ए ममलिकात पद का सृजन पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सबसे पहले नायब ए मामलिकात पद का सृजन किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान ने और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फरीद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग बनाया था? फरीद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही फरीद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग को बनाया गया था, इसीलिए गयासुद्दीन बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस सीरीज को मध्यकालीन भारत के जो इतिहास का जो सीरीज चल रहा है MCQ रिवीजन सीरीज, इस सीरीज को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।